कहानी का नाम मनीष एंड संजू। कहानी की शुरुआत। मनीष और संजू की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है। मनीष एक होशियार और मेहनती लड़का था जो अपने छोटे से गांव से बड़े शहर में पढ़ाई करने आया था। मनीष का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। वहीं संजू, जो गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी, एक खुशमिजाज और मिलनसार लड़की थी। वह पढ़ाई में तो तेज थी, लेकिन उसके पास शहर में पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं थे। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़े शहर में जाकर अपने सपने पूरे करेगी। पहली मुलाकात। एक दिन मनीष शहर के एक छोटे से कैफे में चाय पीने गया। वहां उसे पहली बार संजू दिखाई दी। वह अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। मनीष ने देखा कि संजू का चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था, लेकिन वह किसी कारणवश अपने अंदर की परेशानी को छिपा रही थी। मनीष को पहली बार महसूस हुआ कि वह लड़की कुछ खास है, और उस दिन के बाद वह संजू को और करीब से जानने का मन बनाने लगा। दोस्ती का आरंभ। अगले कुछ दिनों में मनीष और संजू की मुलाकातें बढ़ने लगीं। मनीष ने धीरे धीरे संजू से बात करना शुरू किया। वह उसे शहर के बारे में बताता और अपने सपनों के बारे में बातें करता। संजू भी मनीष की बातों को ध्यान से सुनती और उसकी आंखों में एक नई उम्मीद जगने लगी। मनीष को देखकर संजू को एहसास हुआ कि शहर में भी एक ऐसा इंसान है जो उसके बारे में सोचता है। वह भी मनीष को पसंद करने लगी, लेकिन अपने परिवार की जिम्मेदारियों और अपने सपने को पूरा करने के रास्ते में वह उलझी हुई थी। संजू का सपना। एक दिन संजू ने मनीष से अपनी बात शेयर की। उसने बताया, मनीष, मैं भी बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे परिवार के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं वहां जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। मनीष ने संजू की परेशानी समझी और तुरंत कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम जो चाहती हो वह तुम हासिल कर सकती हो। मनीष ने संजू को एक स्कॉलरशिप के बारे में बताया जो शहर में पढ़ाई करने के लिए उसे मदद कर सकती थी। संजू ने संकोच करते हुए कहा, लेकिन क्या ये सच में संभव होगा? मनीष ने उसे हिम्मत दी और साथ मिलकर उस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया। कुछ ही हफ्तों में संजू को स्कॉलरशिप मिल गई और उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई। वह मनीष का आभार व्यक्त करने के लिए उसके पास गई और मनीष से कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है मनीष। तुमने मुझे मेरा सपना पूरा करने की दिशा दिखाई। प्यार का इजहार। मनीष और संजू की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे दोनों एक दूसरे से अपने सपने, अपनी परेशानियां और खुशियां बांटने लगे। एक दिन मनीष ने संजू से दिल की बात कही, संजू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के तौर पर नहीं देखता, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ। संजू कुछ देर चुप रही, फिर उसने कहा, मनीष, मुझे भी तुमसे बहुत कुछ कहना था। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं किसी से इस तरह जुड़ पाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे न सिर्फ अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी, बल्कि तुम मेरे दिल में एक खास जगह बना चुके हो। संजू का सपना पूरा होना। संजू ने मनीष की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की और बड़े शहर में एक अच्छी नौकरी पाली। वह अब एक स्वतंत्र और सफल लड़की बन चुकी थी। मनीष और संजू दोनों ने मिलकर अपने सपनों को पूरा किया और एक दूसरे का साथ देते हुए अपने रास्तों पर चलने लगे। उनका रिश्ता अब केवल प्यार तक सीमित नहीं था, बल्कि एक दूसरे के सपनों को साकार करने की साझेदारी बन गया था। कहानी का अंत। कुछ साल बाद मनीष और संजू ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया। उनका प्यार और संघर्ष दोनों मिलकर उन्हें सफलता की ओर ले गए थे। वे जानते थे कि सच्चा प्यार तब होता है जब आप एक दूसरे के सपनों का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के संघर्षों में साझीदार बनते हैं। समाप्ति। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार केवल रोमांस नहीं होता, बल्कि यह एक दूसरे के सपनों और खुशियों में साझेदारी का नाम है। मनीष और संजू की कहानी ये दर्शाती है कि सच्चा प्यार वही है जो एक दूसरे को सपनों को पूरा करने में मदद करता है और जीवन के हर पहलू में एक दूसरे का साथ देता है। वीडियो के लिए विचार। 1. प्रारंभिक दृश्य, मनीष और संजू की पहली मुलाकात कैफे में। 2. दोस्ती का निर्माण, दोनों की बढ़ती दोस्ती और बातचीत। 3. संजू का सपना और मदद, मनीष का संजू को स्कॉलरशिप के बारे में बताना। 4. प्यार का इजहार, मनीष का संजू से अपने दिल की बात करना। 5. सपनों का साकार होना, संजू की सफलता और दोनों का भविष्य एक साथ। ये वीडियो एक प्रेरणादायक लव स्टोरी हो सकती है जो दर्शकों को ये सिखाए कि सच्चा प्यार और मदद एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में होती है।